नहीं है, ये देश के संघीय ढांचे के हित में नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में लगातार सियासत तेज हो रही है। चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए गठित प्रवर समिति की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि प्रवर समिति के बहाने चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है और जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उधर सत्ता पक्ष ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे के हिसाब से 10 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड वाले की आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन मेरी आंख में धूल नहीं झोंक सकते। प्रवर समिति बनाने के दिन ही मैंने कह दिया था कि आप चुनाव नगर निकायों के लंबे समय के लिए टालेंगे। यदि जन दबाव नहीं पड़ा, कांग्रेस और विपक्ष ने जन दबाव नहीं बनाया और जो लोग लड़ना चाहते हैं उन लोगों ने जन दबाव नहीं बनाया, तो ये चुनाव लंबे समय के लिए टाल देंगे। लोग ये घबराए हुए हैं, डरी हुई भाजपा है। उनको आसन अपनी हार दिखाई दे रही है नगर निकायों में, इसलिए उससे बचना चाहते हैं। लेकिन आपका तो एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है, बहुत लंबा और बहुत विशाल। ये सरकारें ऐसा करती क्यों हैं? निर्वाचित सरकारें हैं, निर्वाचित बॉडियों के चुनाव कराने से परहेज क्यों कर जाती हैं? वो तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सारे नियम, संविधान इत्यादि कांग्रेस की सरकार पर लागू होते थे। इनके लिए तो संविधान जेब में है। ये तो उसका कुछ अक्षर नए लिख देते हैं, कुछ अक्षर पुराने मिटा देते हैं। तो अपने तरीके से संविधान की व्याख्या करते हैं। जिन्होंने, ये तो उन लोगों के पौत्र प्रपौत्र हैं भाजपा के लोग, जिन लोगों के आदि पुरुषों ने, जब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था तो उसकी कॉपी लेकर के उसको गंगा जल से धोया था। तो उस मानसिकता के प्रतीक हैं जिनको अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान स्वीकार्य नहीं था, तो वो आज उस संविधान की व्याख्या को, उसकी महत्ता को क्या समझेंगे? उनसे अपेक्षा करना तो अपने को मूर्ख बताना है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, फिर मैं दोहरा रहा हूं, शायद प्रवर समिति के संदर्भ में उनको या तो जानकारी गलत दी गई या वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी प्रवर समिति को लेकर महासंग्राम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य दल भी बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और भाजपा की सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निकाय चुनाव को भाजपा सरकार टालना चाहती है। प्रवर समिति की आज शाम को पहली बैठक है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित प्रवर समिति उन बिंदुओं पर विचार विमर्श आज करेगी जिनको लेकर के सदन में हंगामा हुआ था। नगर निगमों में ओबीसी के आरक्षण और उसके जो दूसरे वेरिएशन होते हैं उसको लेकर के जो एक विधेयक तैयार हुआ था, उसमें बहुत सारे सदस्यों को नाइत्तेफाकी थी। आज उसको लेकर के बैठक होनी और तकनीकी पहलू ये है कि जब तक प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देगी, भले ही सरकार ने हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया हो कि 10 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम जारी होगा, लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट से पहले चुनाव कराने का कोई तौर तरीका सरकार के पास नहीं है।